पूज्य बाबा जी और आपकी सभी माननीय माताएं बहन सभी को जय श्री कृष्ण। प्रणाम बाबा जी को। प्यारे मित्रों, आप शांति से बैठिएगा। समय का सदुपयोग करिएगा। बाबा रामदेव रणुचा वाले रामदेवरा जो बोलते हैं पोखरण के पास राजस्थान में बाबा हुए। उनकी ये जो भादवा सुदी दूज होती है और माघ महीना होता है, उसमें पुण्यतिथि होती है। ये जन्मदिन मनाया जाता है भादवा सुदी दूज वाला, ये जो होता है अभी। और माघ महीने में पुण्यतिथि मनाई जाती है। व्यवस्था कुदरत की, परमात्मा की, प्रकृति की इस अंदाज में है जो मुझे समझ में आया। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामदेव बाबा फिर कर लेना, बाद में अब रहने दो, फिर कर लेना बाद में, जब समापन होगा ना उस समय। आप सत्संग चल गया रहने दो, बाद में कर लेना, आप ही करना। आपसे रिक्वेस्ट प्रार्थना है, आप शांति बनाई रखेगा। आप इतना खर्च करते हो, इतना भाव श्रद्धा, उसका सदुपयोग करिएगा प्यारे मित्रों। अपने पुलिस पाटिल साहब और अदर दो चार भैया आए थे, मैं उनसे बोला संतों का एक क्षण, अन्न का एक कण बहुत कीमती होता है। ईश्वर से प्रार्थनाएं करता हूँ, सदगुरु से प्रार्थनाएं करता हूँ कि आपके लेवल का वो देंगे। मैं एक माध्यम होता हूँ, मैं कभी भी कहीं भी ऐसा सोच कर तो नहीं जाता क्या बोलना है। ऐसा मैं बहुत बार सोचा कि ये बोलेंगे, पर वो बोला था नहीं। ऐसा मेरा जीवन का अनुभव है। आप देहाती खेडूत श्रद्धा भाव से भरे हुए, आपके लिए जो योग्य होगा उस अंदाज में ईश्वर गुरु देंगे आपको। आप शांति बनाए रखेगा। ये पुलिस पटेल साहब बोल रहे थे, उनके घर हम थे तो बोले ब्रह्मानंद का कोई नाम भी नहीं सुने, बोले ऐसा। प्यारे मित्रों, इस पृथ्वी पर जिसकी गिनती नहीं हुई उतने महापुरुष संत हुए हैं। कोई गिनती लगा नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो आप सुनने का और समझने का मैं वशिष्ठ मुनि और कबीर साहब, कबीर का तो नाम सुने होंगे, वशिष्ठ मुनि का भी नाम सुने होंगे। उनको साक्षी रखकर उनके अनुभव से और मुझे भी जो दिखाई देते हैं वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। एक होते हैं मुक्त पुरुष, वो यहाँ आकर ही मुक्त होते हैं। ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जो मेरे अनुभव से और महापुरुषों के अनुभव से मैं देखा। ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद
दोबारा उनका जन्म नहीं होता, ये पक्का मेरा साधना का बल पर बोल रहा हूं। और दूसरी एक व्यवस्था मुझे वशिष्ठ मुनि से मिली, आपको समझने लायक है, समझने का प्रयास करना। कबीर तो बोले, युगन युगन से हम योगी, न आए न जाए, मिटे न कबहू न, मिटे न हम कबहू न। सबद अनहद भोगी। मैं कबीर को साक्षी रखकर बोल रहा हूँ महापुरुषों के बारे में। कबीर ने कहे, कबीर में पूरा पाया। वो बोले उनका अनुभव कि मैं एक युग का साधु नहीं था, मैं एक युग से साधना नहीं कर रहा था, मैं युग युग साधना करते रहा। युगन युगन से हम योगी। और उसके पीछे वाली ऋचा लाइन जो होती है उसमें परिचय देता है कबीर कि दोबारा ईश्वर को पा लेने के बाद उस संत का, उस आत्मा का ग्रस्त हो, संत हो, कोई उसका जन्म नहीं होता। मैं सभी बात कबीर को रखकर प्रभु श्री बाबा रामदेव के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। ये लोग, ये क्या होती है, ये यानी व्यवस्था क्या होती है। कबीर तो यहाँ बोल दिए कि ना आए न जाए, मतलब जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, न हम मिटने वाले। वशिष्ठ मुनि योग वशिष्ठ रामायण में बोले, मैं 2 बार योग वशिष्ठ रामायण पढ़ा तो वशिष्ठ मुनि वो प्रभु राम का वो प्रसंग में अच्छी तरह से पढ़ा। वशिष्ठ मुनि बोलते, हे राम, तेरे जैसे राम वो ईश्वर के एक किरण से अनंत ब्रह्मांड में एक एक राम पैदा होते हैं। वशिष्ठ मुनि वो ब्रह्म की बात कर रहे, राम से, राजा दशरथ के बेटे राम से। हे राम, तेरे जैसे राम एक ही पैदा नहीं होते, उस पर ब्रह्म परमात्मा की एक किरण से तेरे जैसे राम पैदा होते हैं। प्रभु श्री रामदेव बाबा फिर ये भी उसी श्रृंखला के थे। ये एक व्यवस्था है, जैसे प्रभु श्री राम है, प्रभु श्री कृष्ण है, बाबा रामदेव है। कबीर तो परिचय दे दिए कि मुक्त पुरुष का जन्म नहीं, फिर इनका जन्म क्यों। ये संत पुरुषों में से नहीं थे, ये ईश्वर का आंशिक अवतार थे, उप अवतार, आंशिक अवतार। जैसे आप राजनीतिक में व्यवस्था होती, उप मतलब वो राष्ट्रपति जो होते, उप राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति, 2 होते ना। चीफ मिनिस्टर और उसके नीचे वाला वो जो होते उप, यानी उसी के लेवल का, उसी में से निकला। ऐसे ही प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, बाबा रामदेव, ये सभी उसी श्रृंखला में से एक ये व्यवस्था है कुदरत की। वो यहाँ आकर साधना नहीं करते। प्रभु श्री कृष्ण मुरली बजाते, ग्वाल बालों को आनंद देते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ा, वहाँ से ही पर ब्रह्म के एक आंशिक अवतार होकर आते हैं। प्रभु श्री राम भी, बाबा भी। तो मैं जन्म का एक फर्क बताते हुए आगे चर्चा करना चाह रहा हूँ। प्यारे मित्रों, इनका जन्म भी मान होता है और इनका शरीर छोड़ना, जिसको अपन पुण्यतिथि बोलते हैं, वो भी मान होता है।
उनका जन्म हुआ, उस उनके उपलक्ष्य में अपने यहाँ सब बेटे एकत्रित हुए, ये उनकी महानता का परिचय है, उनका जीवन का परिचय है। और वो शरीर छोड़ देते हैं तभी भी उनका हम पुण्यतिथि मनाते हैं। तो इस अंदाज में बाबा के बारे में मैं इतना बोलूं, ये जगत कल्याण के लिए आते, जगत हित के लिए आते। उन्होंने जातिवाद सब पर्दा और जो बोलते हैं ना, सब दूर किया। छोटे से छोटे व्यक्ति को अपनाया, सभी को प्रेम दिया, सब कुछ मिटाया। ये हमें जीना सिखाते और हमारे लिए प्रेरणाएं बनते हैं। अवतार प्यारे मित्रों, मैं गीता के 3 सूत्र लूंगा, उस पर कर्मश्य कुछ भजन भी लेंगे, कुछ चर्चा भी होंगी, तो आप समय दीजिएगा। समय देंगे मेरे को नहीं, आपको देना है, खुद को समय दो। मैं पहले ही 3 सूत्र गीता के बोल दूं, पूरी एक एक सूत्र पर एक एक पद लूंगा और उस पर चर्चा होगी। उद्रेत आत्मना आत्मानं नात्मानं वसादहेत, आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मना। एक सूत्र, मैं इशारा उस सूत्र पर से करना चाहूँगा। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे कि अर्जुन, हर व्यक्ति मनुष्य मात्र के लिए बोला गया। पशु पक्षी पेड़ पौधे तो माइनस पॉइंट पर पैदा होते, उनके लिए प्लस पॉइंट नहीं, पर मनुष्य के लिए माइनस से प्लस होने की संभावना 100%, 100%। वो यदि बिगड़ना चाहे तो 100% प्लस पॉइंट पर बिगड़ सकता है वो, और सुधरना चाहे तो 100% 100% सुधर सकता है वो, ईश्वर तक का अनुभव कर सकता है। ये मनुष्य में फैसिलिटीज है, अदर योनि में नहीं। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, मैं एक सूत्र ऐसे 3 सूत्र में चुना, मैं सोचा वहाँ जाएंगे क्या बोलेंगे। वैसे तो मैं वहाँ आश्रम में सत्संग होता है, सहज बोलते, कहीं भी जाते हैं थोड़ा माइक लेकर, पर अभी आप लोगों के लिए ज़्यादा बोलना पड़ेगा ना। आप लोग इतना खर्च किए, गाड़ी घोड़ी लगाए, यहाँ पर सब इतना सारा आप जुगाड़ जुटा रखे सब कुछ, तो आपके लिए तो मटेरियल ज़्यादा होगा ना। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन खुद ही मनुष्य अपना शत्रु है और खुद ही अपना मित्र है। मित्र तब है अपनी आत्म उद्धार का रास्ता खोज लेता। और अभी आत्मा कल्याण का, आत्मा का उद्धार का, वो तो पवित्र, वो तो मरती भी नहीं, जन्मती भी नहीं, अजर अमर तत्व है, पर उसका अनुभव ये शरीर में होता है, होता है, होता है। तो इसलिए प्रभु श्री कृष्ण इशारा कर रहे हैं, अर्जुन उद्रेत आत्मना आत्मानम, अपने आत्मा का उद्धार खुद मनुष्य करे, उसका पतन न होने दे। मनुष्य शरीर 84 लाख योनि में से एक मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा। आप सोचोगे हमारी बपोती है, बार बार मनुष्य जन्म मिलेगा, इम्पॉसिबल, असंभव। मिल गया और आप लोग उसको भूल भुलैया के खेल में गवा दोगे तो ये नहीं। प्रभु श्री कृष्ण बोले अपने आत्मा का उद्धार खुद करे, उसका पतन न होने दे। पतन की ओर वो गति करता है तो वो खुद ही अपना शत्रु है।